हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई बुल एंड बियर। सो कैसा रहा आपका फ्राइडे का सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि लास्ट में जो मोमेंटम आया वो काफ़ी अच्छा था। एक शार्प मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला। अभी निफ्ट का अगर फ्राइडे की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में देखेंगे दोनों अपोजिट चल रहे थे। निफ्टी आईटी की वजह से लीड कर रहा था, बट मोमेंटम आईटी में मोमेंटम अच्छा था, बट निफ्टी जो है वो निफ्टी साइडवेज था, साइडवेज टू बुलिश। वो मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा था, बट शायद वो बैंक निफ्टी की वजह से दोनों आपस में सिंक ना होने की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर नहीं कर पा रहे थे। अगर बैंक निफ्टी साथ देता निफ्टी का तो निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम दे सकता था, जिसमें अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आपका आईटी सेक्टर करीब करीब 4.5% के आसपास अप था, और मेटल और मीडिया सेक्टर 4% अप था, और मेटल 1.5% के आसपास ऊपर था। रियलिटी भी 1% के आसपास ऊपर। बाकी सारे फ्लैट, सारे लगभग आधा पौन % के आसपास सारे सेक्टर्स ग्रीन थे, ग्रीन में क्लोज हुए। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो अच्छा, निफ्टी ने तो ब्रेकआउट अपने रेंज का दे दिया है, ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है, बट अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी आप अभी भी उसी रेंज में फंसा हुआ है। बट अगर निफ्टी ब्रेकआउट देता है अपने लेवल्स ऑल टाइम हाई को, तो ये मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को भी ड्रैग करेगा और बैंक निफ्टी को भी ले जाएगा। जो अच्छे टारगेट्स बैंक निफ्टी अभी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में मंडे को देखना ये है कि अब ये दोनों अगर मंडे को सिंक हो जाते हैं आपस में और दोनों साथ में अगर ऊपर ब्रेकआउट देते हैं अपने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल से, तो एक अच्छा ट्रेड हमको बाइंग साइड मिल सकता है। अब अगर हम मार्केट की ओवरऑल निफ्टी की बात करें डेली चार्ट पे, तो निफ्टी में पूरी रेंज का अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और इस रेंज में अगर देखेंगे बहुत अच्छी क्लोजिंग भी दी है, अपर साइड ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। अब ये अगर अपने मंडे को ये डे हाई के ऊपर निकलता है और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है कल, तो ये 19,880 के आसपास तक मार्केट जाने के लिए तैयार है। ये अच्छी एक बाइंग, इस रेंज के बराबर आपका जितना ये रेंज था उसके बराबर आपको ये मोमेंटम ऊपर देता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। अभी निफ्टी ये ब्रेकआउट फेलियर, अगर ये निफ्टी वापस इसी जोन में आ जाता है तो ये ब्रेकआउट एक तरीके से फेलियर कर देगा, और इस रेंज में फिर ये वापस इसी रेंज में फंस जाएगा। फिर इस रेंज में ये और टाइम अपना एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, और टाइम बिताकर फिर ये दोबारा जो है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिधर भी निकलना होगा उधर निकलेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि अगर हमको ये मार्केट वैसे मंडे को गैप अप दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी 40-42 पॉइंट का। अगर मंडे को गैप अप खुलता है और एचडीएफसी के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, वो भी अच्छे आए हैं रिजल्ट भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये एक अच्छी रैली मार्केट देता हुआ दिखाई दे सकता है अपसाइड। अभी अगर ओवरऑल बात करें तो ये अगर हमको वापस 500 के आसपास निफ्टी कहीं मिलता है, 19,500 के आसपास मिलता है, तो रिटेस्ट, क्योंकि हम गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे कि तुरंत ना ट्रेड लेकर थोड़ी देर मार्केट को सेटल होने का टाइम देंगे। अगर ये वापस रिटेस्ट करने आता है अपने लेवल को, यहाँ पर कोई अगर रिवर्सल दिखाता है तो यहाँ से हम अपनी एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड जो ब्रेकआउट लेवल ये क्लियर किया है, ये ब्रेकआउट लेवल अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। डाउन साइड हम वेट करेंगे, डाउन साइड अब हम बाई ऑन डिप पे ही चलेंगे। अगर कोई भी डिप मिलता है नीचे, जहां से मार्केट हम देखते हैं अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, तो वहां से हम इस जोन में 400 और नीचे सेल हम तभी करेंगे जब ये 300 के नीचे क्लोजिंग करेगा डेली बेसिस पे। उसके बाद ही ये अपने इस लेवल 19,000 के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है, जो कि 19,070 के आसपास लेवल है हमारे, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है एक बार, क्योंकि ये इस लेवल को, जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, इस लेवल के ऊपर ये अब अपना रिट्रेसमेंट कर सकता है अगर 300 के नीचे क्लोजिंग दिया तो। अब निफ्टी को 15 मिनट चार्ट्स में देख लेते हैं कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और मंडे के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर आप निफ्टी को देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये एक चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है और इस चैनल पैटर्न में घूम रहा है।
अभी भी नीचे साइड से अगर ये देखोगे यहाँ पे आप सपोर्ट लेता हुआ कई बार इस चैनल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है और यहीं से बाउंस बैक ले हर बार यहीं से बाउंस बैक लेके यहाँ आज भी यहीं से बाउंस बैक कल क्लोजिंग किया और आज गैप अप खोल के मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहा पूरा और उसके बाद सेकंड हाफ में 3 बजे के आसपास एक शार्प बाइंग देखने को मिली FIIs के थ्रू और बड़े प्लेयर्स के थ्रू। इन्होंने एक अच्छी क्लोजिंग दी अपर साइड और प्रीवियस जो हाई था हमारा उसके ऊपर जाके मार्केट क्लोज कर दिया है। अभी क्या है, अभी इस चैनल का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर मंडे को ये ब्रेकआउट करता है इसका और यहाँ से कोई रीटेस्ट करके और उसके बाद कोई प्राइस एक्शन कंफर्म करके और फिर से ब्रेकआउट देता है तो ये हमारे पास अच्छे टारगेट्स के लिए निफ्टी जो है जा सकता है। अप्रॉक्स हमारे पास जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 19,625 का 620 का। अगर ये 620 को क्रॉस करता है 620 622 को 20-22 पॉइंट का हम बफर लेके चलते हैं ताकि ये यहाँ से अगर मोमेंटम निकालेगा निफ्टी तो 622 के ऊपर तो ये फर्स्ट टारगेट अपना 19,660 के आसपास और उसके बाद 19,730 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड अगर देखते हैं तो डाउन साइड हम यहाँ पे हम सेलिंग की कोशिश नहीं करेंगे। अगर ये मान लीजिए नीचे आता है तो इस रेंज में हमें 480 से लेके 525 ये जो जोन है, इस जोन में अगर मार्केट दिखता है कहीं पे भी तो यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल या फिर कोई रेंज बनाकर मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दे तो हम यहाँ से एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हम अभी भी बाइंग ऑन डिप पे चलेंगे नीचे साइड। सेलिंग हम तभी का प्रॉपर एग्रेसिव सेलिंग हम तभी करेंगे जब ये 300 के लेवल को क्रॉस करेगा नीचे, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम सिर्फ बाइंग ऑन डिप पे चलेंगे। कोई भी डिप मिलता है तो हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड शॉर्ट अगर आपको ट्रेड लेने हैं शॉर्ट ट्रेड लिए जा सकते हैं। स्कैल्पिंग अगर करनी है तो 480 के नीचे अगर आता है मार्केट तो एक बार स्कैल्प करके इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट लिए जा सकते हैं या फिर डे लो के आसपास। लेकिन ये स्कैल्प पुल बैक के साथ होंगे तो ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सेलिंग आ रही पुल बैक आ रहे हैं, इसी तरीके से ये पुल बैक मिलते रहेंगे तो उसमें खास प्रीमियम बढ़ेगा भी नहीं हमारा। तो हमें चाहिए शार्प मोमेंटम जो हमको या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो वापस, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तब हमें एक मोमेंटम मिलेगा और या फिर 300 के लेवल को क्रॉस करे मार्केट उसके बाद एक शार्प मोमेंटम मिल सकता है नीचे साइड में। अपर साइड में हमें एक मोमेंटम मंडे को मिलना चाहिए जो कि अगर ये ब्रेकआउट देता है और उसके बाद अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मॉर्निंग में। बैंक निफ्टी की अगर डेली चार्ट पे बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी लास्ट क्लोजिंग टाइम पे 3 बजे के आसपास एक शार्प बाइंग देखने को मिली जो कि मार्केट को ऊपर ले जाके टॉप के आसपास 819 पे क्लोज कर दिया मार्केट ने। अभी भी मार्केट लेकिन अभी भी अपने 45,000 के नीचे है, 45,000 के नीचे क्लोजिंग कर रहा है। तो इसके लिए जब तक ये 45,200 हमारे पास जब तक ये 45,255 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम इसमें एग्रेसिव पोजिशनल बाइंग नहीं ले सकते। अगर 255 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब होता है बैंक निफ्टी तो फिर उसके बाद ये आपको ये जो हमारे पास डोजी का हाई लगा हुआ है इस डोजी को 45,656 का हाई लगा हुआ है ये टेस्ट होता हुआ नजर आ सकता है और इसके ऊपर अगर डेली चार्ट पे क्लोज करता है तो ये जो हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था इसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा 255 के ऊपर और फिर यहाँ से अगर ये प्राइस एक्शन कंफर्म करके अपर साइड ब्रेक करता है तो फिर ये 46,000 के आसपास तक मार्केट जा सकता है जिसके टारगेट 45,958 के आसपास हैं जो कि ये टारगेट हमको अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि हमारे अगर आप ऐसी लर्निंग कंटेंट ऐसी लर्निंग कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbear.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली न्यूज़ अलर्ट्स मिल जाएंगे और बाकी आपका लाइव सेंटीमेंट्स मार्केट में निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं इंडेक्स हैं उनमें कौन से इंडिकेटर्स में ब्रेकआउट दिख रहे हैं या फिर कौन से इंडिकेटर्स लेवल्स क्या शो कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी देखने को। और बाकी आपको बहुत सारा लर्निंग कंटेंट भी मिल जाएगा टेक्निकल इंडिकेटर्स से रिलेटेड और बाकी मार्केट साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे
ऐसे ही लर्निंग कंटेंट आप अगर देखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट्स में देख लेते हैं कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में हम बाइंग ऑन डिप, दोनों ही इंडाइसेस में बाइंग ऑन डिप करेंगे जब भी हमको नीचे लोअर साइड में कहीं पे भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है, तो ये सेलिंग हमारी एब्जॉर्ब होती जा रही, हम प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन जो भी बाइंग आ रही है उसमें हमें बाउंस बैक अच्छे खासे मिल रहे हैं, जिसमें हमारा प्रीमियम टूट जा रहा है। तो पुट बाइंग हम तभी करेंगे जब हम ये 44,000 हमारा जो लेवल था 44,440 का, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके नीचे हमको एक फॉल दिख सकता है, जो कि हमें 44,200 के आसपास तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर ये 44,050 के आसपास तक मार्केट एक बार डिप मार सकता है नीचे साइड में। अपर साइड की बात करें तो अपर साइड हमारी ये रेंज है, ये रेंज जब तक क्लोज नहीं होती, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलता, तब तक हम एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। हमारा अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी चली आ रही, इस ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और आज भी मार्केट ने वहीं पे आके क्लोजिंग दे दी उसी के आसपास। अब मार्केट को अगर निकलना है, एक शॉर्ट मोमेंटम चाहिए अगर अपर अपसाइड का, तो यहाँ पे अगर मंडे को फ्लैट खुलता है मार्केट और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास थोड़ा टाइम बिता के अगर ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा, ऊपर राउंड लेवल नंबर है 45,000 का, तो यहाँ पे हम ट्रैप भी हो सकते हैं। एक बार हम 45,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग करने में कामयाब हो गए तो हम धीरे धीरे फिर ये लेवल पे भी पहुंच जाएंगे, और इस लेवल से के ऊपर अगर निकले तो हम एक एग्रेसिव बाइंग देख सकते हैं यहाँ से, जो कि हमारे इस लेवल के आसपास मार्केट आता हुआ, बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि हमारा लेवल है 45,655 का। और डाउन साइड इस रेंज, बाकी इस रेंज में रेंज अब छोटी करता जा रहा है मार्केट अपनी, तो इस रेंज में हम कुछ नहीं करेंगे। इस रेंज में सिर्फ यही है कि नीचे आए, लोअर साइड में हम बाइंग करेंगे, बाइंग की कोशिश करेंगे, और अपर साइड में हम सेलिंग की कोशिश करेंगे, वो भी स्कैल्प 70-80 पॉइंट के लिए, 80-90 पॉइंट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। अब हमारे पास अगर इस ट्रेंड लाइन का मंडे को ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा एक प्लान ये हो गया कि हम यहाँ पे अगर गैप डाउन खुल गया किसी भी कंडीशन में, तो गैप डाउन अगर इस रेंज के आसपास वापस खुलता है 44,600 के आसपास, तो यहाँ से भी हम एक बाइंग ट्रेड अगर हमको रिवर्सल दिखाता है तो हम ले सकते हैं। हम फ्राइडे को अगर देखें तो फ्राइडे को इसने लो ब्रेक किया, प्रीवियस लो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे जो है मार्केट ने ट्रैप किया पुट बायर्स को, उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट ने एक शार्प रिकवरी दिखा दी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपको RSI डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि RSI डाइवर्जेंस वहाँ पे बुलिश RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा था। यहाँ से अच्छी ट्रेड, एक अगर आप 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाकर और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया पुट बायर्स को ट्रैप करके। अभी हम अगर देखें तो ओवरऑल हमारे पास एक अच्छा ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग बड़ी अच्छी मिली है हमको, डे हाई के आसपास आके क्लोज हुआ है मार्केट। अगर यहाँ से मार्केट निकलता है तो यहाँ से अगर निफ्टी का भी साथ मिलता है, निफ्टी तो ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन हमारा बैंक निफ्टी थोड़ा होल्ड कर रहा है। SDFC के रिजल्ट्स भी आए हैं, SDFC के रिजल्ट्स काफ़ी कुछ डिसाइड करेंगे मार्केट के मोमेंटम को। अगर ये मोमेंटम SDFC बुलिश होता है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी भी एक रैली को लीड कर सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।